ये बेस ऑफ मैथमेटिक्स में तू लोग अलजेब्रा का पार्ट 22 पढ़ रहे हो। कॉमन लेना जान रहे हो तो पहला क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है a प्लस बी। इसमें क्या है कॉमन तो ध्यान से देखते जाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ये a प्लस बी है। इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। कोष्ठ में देखो a प्लस बी है तो इसको भी कोष्ठ में घेर दो a प्लस बी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 6, सब जगह चिन्ह ही एक है, प्लस 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 माइनस रहे तो इसको कोष्ठ में घेर देंगे। अगर मान लो 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 6 रहे तो कोष्ठ में घेरने से पहले एक बात सोचेंगे, ये 2 प्लस 3 है, कोष्ठ में 4, यहाँ कॉमन, यहाँ अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 4 लिखेंगे माइनस, यहाँ प्लस छिपा है ना 4 के पीछे, कोष्ठ तोड़ेंगे तो माइनस छिपा हुआ प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस माइनस प्लस, अगर प्लस लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो किसको कौन सा चिन्ह रखेंगे, प्लस की माइनस, ताकि इसको गुना करने पर प्लस आवे। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कोष्ठ में घेर देते हैं तो कोष्ठ को तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं उसके पहले प्लस। संपूर्ण कोष्ठ में पहला पद के पीछे या तो चिन्ह दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो प्लस छिपा है तो कोष्ठ तोड़ेंगे तो प्लस 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 प्लस। अब देखो यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ होल स्क्वायर है ना। तो मान लो, माना कि a प्लस बी को x मान लो तो a प्लस बी के बदला x लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर हो गया होगा। मान लो कोष्ठ में a प्लस बी को x माने, कोष्ठ स्क्वायर प्लस कोष्ठ a प्लस बी को x माने तो x का स्क्वायर x गुने x स्क्वायर होगा प्लस 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 x। अब बोलो ये हो गया x गुने x प्लस x है कॉमन, किसी से गुना नहीं किया हुआ हो तो 1 से कर दो, x कॉमन लेंगे तो ये x बच गया, प्लस ये x निकल गया है कॉमन में तो 1 बचा। अब x का मान रख दो। अब x का मान रखने पर तो x किसको माने हैं तो a प्लस बी को, तो a प्लस बी तो लिखेंगे, लेकिन एक पद प्लस बी दूसरा पद, 2 पद रहे तो सीधे कोष्ठ दो, नहीं तो यहीं से गलती हो जाएगी। फिर आगे कोष्ठ x को क्या माने हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी और ये प्लस 1, समझा। यानी पूरा में क्या कॉमन दिखलाई देता है ये निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी लिखे, a प्लस बी को कोष्ठ में घेर दिए, कोष्ठ तोड़ना तो बतलाया है ना। मान लो इसको तोड़ेंगे तो प्लस, यहाँ प्लस छिपा है ना तो प्लस 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 a प्लस 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 b होगा। अब a प्लस बी कोष्ठ में है, यहाँ भी a प्लस बी है तो a प्लस बी को x मान लिए तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस बी के बदले x, पावर 2 है, x रख करके कोष्ठ, अब पावर 2 प्लस के जगह प्लस, कोष्ठ a प्लस बी को x माने। यहाँ तक समझा। अब इसको x स्क्वायर का अर्थ x गुने x स्क्वायर होगा और ये प्लस x होगा, कोष्ठ हटाएंगे तो x के पहले प्लस छिपाए, प्लस 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 x। अब इसमें ये हो गया x स्क्वायर का अर्थ x गुने x प्लस x अकेले है तो 1 से गुना कर देंगे तो 1 से नहीं रहेगा,
अब पूरा में देखो ये x है, ये x कॉमन है, यानी प्लस से पहले गुना के रूप में, प्लस के आगे गुना के रूप में। तो x दोनों में है, इसमें भी इसमें भी, तो x को बाहर कर लो। तो ये x बाहर किए तो ये x बच गया, ये बाहर हो गया, ये प्लस रहा, ये कॉमन में बाहर हो गया, तो ये प्लस के बाद एक बचा। x का मान रख दो। x किसको माने हैं? a प्लस b को। तो x के जगह a प्लस b, दो पद है, एक पद दो पद। तो दो पद, एक से अधिक पद रहे तो कोष्ठ घेरो। इस x के बदला a प्लस b फिर कोष्ठ, इस x के बदला a प्लस b फिर प्लस एक। समझा इसको? दूसरा क्वेश्चन देखो, a माइनस बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो शुरू में देखो a माइनस बी है, कोष्ठ में भी a माइनस बी, तो a माइनस बी को कोष्ठ में घेर दो। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोष्ठ में a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी। तो मान लो a माइनस बी को कुछ, माना कि a माइनस बी बराबर m, तो कोष्ठ में हो गया m प्लस ये हो गया m का स्क्वायर। कोष्ठ हटा सकते हैं, पीछे में गुना करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ भी हटा सकते हैं, m गुने m यानी m स्क्वायर होगा। दोनों में m दिखाई दे रहा है तो m कॉमन लेंगे, m को किससे गुना करेंगे तो m ही होगा, तो एक से होगा ना, प्लस ये m गुने m होगा, तो एक ठो m यहाँ समझा। तो अब m का मान बैठा दो। m का मान रखेंगे, m बराबर a माइनस बी है, तो a माइनस बी तो लिखेंगे, लेकिन दो पद में है, पहला पद प्लस a, दूसरा माइनस बी। जब ये एक से अधिक पद रहे तो कोष्ठ, तो m का मान लिखे, दो पद है इसीलिए कोष्ठ, फिर कोष्ठ एक। m का मान कितना? तो a माइनस बी, तो a माइनस बी यही हो गया। इतना में इतना कॉमन है, यही हो गया आंसर। समझ रहे हैं सब? तीसरा हिसाब ये है, बोलो इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है? देखो a प्लस बी बटा 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे ये a प्लस बी बटा 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी का पावर 2, तो a प्लस बी को कोष्ठ में 2 बार लिखेंगे, और नीचे में 4 है तो 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। अब इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 माइनस a प्लस बी बटा 2 गुने a प्लस बी बटा 2 लिख सकते हैं, बोलो तो। अब a प्लस बी बटा 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो a प्लस बी बटा 2 को कुछ मान लो, ट्रेंड हो जाओगे तो कुछ नहीं मानना है। जैसे सीधे a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी बटा 2 कॉमन है, कोष्ठ ये निकल गया, तो किसी चीज़ का गुना नहीं है, तो एक से तो गुना है, एक ठो निकल गया, तो ये माइनस a प्लस बी बाई 2 इतना लिख सकते हैं। लेकिन समझने के लिए थोड़ा डिटेल में चलो, मान लेंगे a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 तीन जगह लिखा है, तो माना कि कुछ मान लेंगे, माना कि a प्लस बी बाई 2 बराबर k, तो a प्लस बी बाई 2 को k लिखेंगे, a प्लस बी बाई 2 को k लिखेंगे, फिर गुना a प्लस बी बाई 2 को k लिखेंगे। अब यहाँ k के साथ किसी का गुना नहीं रहे तो एक का कर दो, k गुने k, देखो एक एक k है कॉमन, तो एक ठो k निकल गया, तो ये बच गया एक,
माइनस ये के निकल गया तो ये बच गया के। अब के का मान रख दो। अब के का मान रखने पर के का मान रखेंगे तो हो जाएगा बराबर के किसको माने हैं a प्लस बी बाई 2 को, तो a प्लस बी बाई 2 फिर कोस्ट फिर के ये एक माइनस के का मान a प्लस बी बाई 2 है न इतना, फिर a प्लस बी बाई 2 कोष्ट में हल करेंगे तो लघुत्तम 2 होगा। अब क्या होगा बोलो। a प्लस बी 2 पद में है, यहाँ माइनस अगर a प्लस बी दे दे तो माइनस a या प्लस बी हुआ, इसीलिए भिन्न जोड़ में अंश 2 पद में रहे तो तुरंत कोष्ट 2, माइनस की जगह माइनस a प्लस बी, तो यहाँ बड़ी कोष्ट दे दो क्योंकि छोटी कोष्ट का उपयोग अचानक भीतर में हो गया, तो ये a प्लस बी। यहाँ पर समझा ठीक से, हमको डाउट है तू लोग समझा कि नहीं समझा। ये लघुत्तम तो 2 हुआ, नीचे में 1 है, 2 में 1 से भाग दिए 2 को 1 से गुना किए 2, फिर माइनस ये a प्लस बी अंश के रूप में है। अगर एक ठो अंश रहता a तो माइनस a देते, 1 से अधिक रहे 2 या इससे 1 से अधिक तो a प्लस बी को तुरंत कोष्ट में 2, तब ये पूरे का बटा 2 हुआ। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया a प्लस बी बटा 2 कोष्ट ये 2 माइनस यहाँ प्लस छिपा है ना, तो माइनस प्लस माइनस a, अब फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस b बटा 2, ये हुआ आंसर। समझा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी कॉमन लेना है, तो जिसमें जो कॉमन लेना है, कॉमन का एक अर्थ होता है भाग देना। कहेगा 8 में 2 कॉमन ले, जैसे ये 3 हिसाब अलग टाइप का है, इतना में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, लेकिन 4 और 5 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी कॉमन ले। जब कॉमन ले इस टाइप का रहेगा तो इसका मतलब 8 में 2 कॉमन लेना है, तो 2 लिखेंगे, पहले बतला दिए हैं। कोष्ट में 8 लिखेंगे और जो कॉमन लिए हैं उससे भाग दे देंगे, यानी बटा कर देंगे। तो ये हो गया 2, ये 2 1 2, 2 चौका 8, तो ये हो गया 8 में 2 कॉमन, क्योंकि गुना करने पर 8 होना चाहिए, 2 और कोष्ट के बीच में गुना छिपा है, 2 चौका 8। समझा ना। इसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी कॉमन ले, तो देखो चूँकि फार्मूला आधारित है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बतलाया है ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी कॉमन लेना है, इसका अर्थ हुआ इसको तोड़ने पर इतना आता है, इसमें कॉमन लेना है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी कॉमन लेना है, a माइनस बी कॉमन लेना है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी कॉमन लेना है, जो कॉमन लेना है उसको कोष्ट के बाहर रखेंगे, 2 पद में है तो कोष्ट, कॉमन में दोबारा कोष्ट दिया जाता है, तो फार्मूला आधारित है, इसको तोड़ने पर इतना आता है। या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a माइनस बी। कहने का अर्थ अभी उदाहरण दिए थे, जैसे फिर एक उदाहरण लो, 10 में 5 कॉमन ले,
तो 5 कॉमन लेना है, 5 लिखो। फिर कोष्ट किस में लेना है तो 10 में, तो 10 लिखो और जो कॉमन लेना है बटा में कर दो। फिर ये 5 दूनी 10 कटेगा। उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी कॉमन लेना है, तो ए माइनस बी कोष्ट में लिखेंगे, 2 पद में है, जैसे 5 एक पद में है, 5 कॉमन लेना है तो 5 लिखेंगे कोष्ट के पहले। तो बड़ी कोष्ट के पहले ए माइनस बी लिखेंगे जो कॉमन लेना है। किस में लेना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्ट में लिखेंगे और जो कॉमन लिए हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बटा कर देंगे यानी भाग दे देंगे। समझा? तो ये हो गया ए माइनस बी बड़ी कोष्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बटा में हो गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट गया तो बच गया ए माइनस बी। एक ठो आइटम है इसलिए छोटी कोष्ट ए प्लस बी, यही हो गया आंसर। समझा? उतारो। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी कॉमन लेना है। जो कॉमन लेना है इसको पहले लिखेंगे, चूँकि 2 पद है कोष्ट में लिखेंगे, एक पद प्लस ए दूसरा प्लस बी। जैसे मान लो 15 में 5 कॉमन ले, तो 5 एक ही पद है ना, तो 5 बाहर तब कोष्ट तब 15 और फिर ये बटा 5 एक पद है। अगर यहीं रहे 15 में 3 प्लस 2 2 पद है, 3 प्लस 2 कॉमन ले तो इसको लिखेंगे 3 प्लस 2, ऐसे ही रहे तो 2 पद है, तो 2 पद है, पहला प्लस 3 दूसरा प्लस 2, तो तुरंत इसको कोष्ट में देंगे यानी 3 प्लस 2 कॉमन लेना है। किस में तो 15 में, तो कोष्ट 15 लिखेंगे, जो कॉमन लिए हैं 3 प्लस 2 इसे भाग दे दो ऐसे। तो इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी कॉमन लेना है, 2 पद है इसीलिए इसको कोष्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कॉमन लेना है। तो चलो बड़ी कोष्ट दे देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिए हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से भाग दे दो। अब ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बटा में हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी कट गया, हो गया ए प्लस बी, यहाँ गुना है इंटू छोटी कोष्ट दे दो ए माइनस बी, यही हो गया आंसर। समझा? तुम लोग को पार्ट 22 समाप्त हुआ। पार्ट 23 का ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बतलाना है।